परम तत्व कृपा है केवलम। परम प्रभु परमेश्वर की जय। जय श्री राम। देखिए मैं जो है आज आपके लिए हिंदू धर्म की महानता पर अंधविश्वास का छाया, ये शांता कुमार जी का लेख है, उसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। शांता कुमार जी कहते हैं, पिछले दिनों केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम जाने का मौका मिला। किसी ने आग्रह किया कि यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर पद्मनाभम है, उसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। मैंने भी मान लिया। शाम को वह सज्जन मेरे कमरे में धोती लगाकर एक धोती लेकर आए और कहा कि मंदिर में धोती लगाकर जाने का नियम है। सज्जन जो धोती लेके आए और बोले शांता कुमार जी से कि मंदिर में जो है धोती पहनकर जाने का नियम है। भारत में बहुत से मंदिरों में अब भी जो है धोती पहनकर जाने का नियम है। देखो, अच्छा, शांता कुमार जी कह रहे हैं अच्छा तो नहीं लगा, पर मैंने मान लिया। सुबह जब मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो कहा गया कमीज और बनियान भी उतार कर मंदिर में जाने का नियम है। कमीज और बनियान भी, ऊपर की कमीज और बनियान भी उतार कर जाना पड़ेगा। मैंने पूछा क्या कमीज बनियान उतार कर मैं अधिक पवित्र हो जाऊंगा? शांता कुमार जी ने कही, क्या मैं कमीज और बनियान उतार कर क्या अधिक पवित्र हो जाऊंगा? मैं अधिक पवित्र हो जाऊंगा। भगवान के घर में इस प्रकार के नियम मुझे समझ में नहीं आई। मैंने कहा क्या कपड़े उतारने से कोई पवित्र होता है? कर्म भले कैसे भी करता हो, यह नियम मेरी समझ में नहीं आया। मित्रों ने आग्रह किया पर मैं स्वीकार नहीं कर सका और भगवान के दर्शन किए बिना ही वापस आ गया। अच्छा, बहुत देर सोचता रहा। ये सारे व्यर्थ कर्मकांड धर्म के नाम पर इस देश में सदियों से हो रहे हैं। शांता कुमार जी कह रहे हैं कि मैं बहुत देर तक सोचता रहा। ये सारे व्यर्थ के कर्मकांड धर्म के नाम पर सदियों से हो रहे हैं, हो भी रहे। अब मामला यह देखिए, आप भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, वो कपड़े पहनते थे, सारी जनता में जाते थे, जनता भी उन्हें देखती थी। और राम जी से मिलने जो आते थे, क्या वो पवित्र होके आते थे? राम जी तो दरबार भी लगाते थे। देखो, उस दरबार में कोई ऐसा थोड़ी था कि नहा धो के और एकदम अगरबत्ती लगा के और मंत्र पाठ पूजा करके आता हो। उसमें सभी तरह के लोग चले आते थे भाई। हालांकि उस समय के लोग सब नीतिवान थे, पर फिर भी। और राम जी जंगल में गए, जंगल के आदिवासियों से मिले, औरों से मिले, वो भी तो थे ना। तो ये बहुत देर तक सोचता रहा। ये सारे व्यर्थ कर्मकांड धर्म के नाम पर इस देश सदियों से हो रहे हैं। इससे कितना बड़ा मूल्य देश को चुकाना पड़ा है। गुलामी के कारण पतन नहीं हुआ, बल्कि पतन के कारण गुलामी आई। वास्तव में हुआ क्या है कि गुलामी हमारे इसलिए नहीं आई। वो कह रहे हैं गुलामी के कारण पतन नहीं हुआ, पतन के कारण गुलामी हुआ है। हकीकत में पहले देखो नियम कैसे थे कि 12 बार कुल्ला करो, इस हाथ से नहीं इस हाथ से, इस हाथ से कुल्ला करो, ये करो वो करो। ये छोटे छोटे कर्मकांड इतने कठिन बना दिए कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो आज भी है कुछ पंडितों के, तो बाएं हाथ से दाएं हाथ से ये और वो और सब छोटे छोटे। आप विश्वास नहीं करोगे, एक बार मैंने देखा चौराहे पर नारियल फोड़े जा रहे हैं। एक महंगी यात्रा निकाल रहे थे, चौराहे पर नारियल। अब चौराहे पर नारियल फोड़ने से क्या होगा बताओ? अरे वो उस नारियल को तुम जो चौराहे फोड़े तो वो हो गया, हर कोई फोड़ने लग जाएगा सब चौराहे से। तो और चौराहे पर तुम नारियल फोड़ रहे हो, कितना रास्ता जाम होगा फिर भाई। वास्तव में अंधविश्वास और कुरीतियां ही थी जिस कारण भारत का पतन हुआ। छुआछूत तो धर्म मान लिया गया, छुआछूत को धर्म मान लिया गया।
अपने ही समाज के लाखों करोड़ों लोगों को दलित कहकर अपमानित किया गया। देखिए ऐसा है, अब ये लोगों की समझ में ये बात नहीं आई, जिनको भी उस समय पे दलित कहते थे, आज तो नहीं कहते शायद, कुछ भी कहो उन्हें, SC वर्ग कहो या कुछ भी कहो, कि भाई राम जी तो सब जनता में जाते थे। ऐसा नहीं है कि राम जी जो है जब देखने जाते थे जनता को कि भाई वो जहाँ पे SC वर्ग रहता वहाँ नहीं जाते हो या उनसे नहीं मिलते हो। राम जी का दरबार भी खुला हुआ था, सबके लिए था। राम जी सबसे मिलने जाते थे, सबसे मिलते भी थे, सबसे दरबार खुला हुआ था राम जी का। और राम जी ने झूठे बेर खा लिए सबरी के, बताइए। और तो और देखिए आप जो, और उन्हीं राम जी हों या दूसरे हों, उनके मंदिर में कैसे कैसे कठोर नियम बनाए जा रहे हैं। ये महामूर्खता की निशानी नहीं है तो क्या, बताइए। चलो टाप मैं एक चीज़ और देता हूँ। हमारे देश में जितने भी अध्यात्म वेत्ता हुए अच्छे अच्छे जितने भी, सब जो कर्म देखते हैं कि आप बेईमानी का कर्म कर रहे हो, ईमानदारी का कर रहे हो। जाति नहीं देखते हैं जो अध्यात्म वेत्ता होगा, असली तो, नकली की तो कह दी छोड़ो। और उसी के आधार पर आपका दूसरा जन्म मिलता है कि आपने इस जन्म में कैसे कर्म करें, बेईमानी के ईमानदारी, सत्य असत्य। उसको कोई नहीं देख रहा है, अब भी नहीं देख रहे हैं। तो इसी में बताया ये, हाँ, ऐसे अपमानित लोग धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बने। जिन लोगों को अपमानित किया हिंदुओं ने कि भाई तुम तो ये हो, तुम दूर रहो दूर रहो दूर रहो, अब उन्हें मौका मिला जैसे मुसलमान बन गए वो जो है। अब इसमें गलती किसकी है? अच्छा मुसलमान बन गए तो तुम्हारी ऐसी कम तैसी कर रहे हैं। फिर छोटा सा देश पाकिस्तान देखो कितना परेशान कर रहा है, अब हिंदुओं को बुरा लग जाएगा। अरे मूर्खता की पराकाष्ठा देखो, पाकिस्तान है कितना छोटा सा देश है, यूपी बराबर समझो, और उसने नाक में दम कर रखी है भारत की, कंट्रोल में नहीं हो रहा। सच्चाई तो यही है, देखो अब बांग्लादेश भी हो गया साहब। तो ये हमारी बुद्धि को सत्यानाश इतना हो गया है कि हमें समझ में ये नहीं आ रहा है कि छोटा सा देश पाकिस्तान कितना आंख दिखा रहा है। देखिए और क्यों दिखा रहा है, ये बात पहले भी नहीं समझ में आई हमारी, अब भी नहीं आ रही है। देखो तो ये मूर्खता की जो पराकाष्ठा है ना। अच्छा शास्त्र पढ़े नहीं है, साधना करी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि शास्त्र जो है, देखिए शास्त्र जब ही समझ में आएंगे जब आप साधना करोगे। और साधना भी ऐसी नहीं 5 मिनट का मेडिटेशन कर लिया, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 1 साल 2 साल की समाधि लगाओ, तब मालूम पड़ेगी ना कि साधना क्या होती है। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल की जब समाधि लगती है तब मालूम पड़ता है वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगता है। 1 साल की समाधि लगाओ, 1 साल की समाधि का अभ्यास करने के लिए कितना समय लगेगा, उस आदमी को पूछिए कितना समय लगा है। धर्म क्या है, कितनी परेशानी आई। अब समाधि के नाम पे तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और खाली बस उल्टे सीधे शास्त्र समझ में आते नहीं हैं, तमोगुणी भोजन कर रहे हैं। तो कैसे होगा फिर? तो फिर क्या हुआ, इन्होंने जातिवाद फैलाया तो हिंदू जो मुसलमान बन गए, या कुछ मुसलमान शहरों के जो है ना ईसाई बने। सच्चाई यही है। इसे ये मूर्खता की पराकाष्ठा और है, दोष दे रहे हैं दूसरों को। मुसलमान बढ़ गए, अरे मुसलमान बढ़े नहीं तो नहीं बढ़ाएं भाई। तुमने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। और हर चीज का भाव होता है कहने का। देखो तुम का भाव किस भाव से कह रहे हो, भाव प्रधान होता है भगवान के यहाँ। और भगवान को इतना मूर्ख समझ लिया है कि जैसे तुमने लाल लो चंदन लगा लिया, तिलक लगा लिया, ठीक है हिंदू धर्म की पहचान है जी। देखो कपड़े पहनना, अच्छे तिलक लगाना, कलावा पहनना, ठीक है,
पर भगवान तो भाव देखते हैं, और भाव आपका क्या हो रहा है भाई, उसमें कोई देखता नहीं है। तो यही है शांता कुमार जी कह रहे हैं, अपमानित लोग धर्म परवर का मुसलमान बने और बाद में मातृभूमि का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना। सच्चाई कड़वी है, पर सच्चाई यही है, पाकिस्तान जिन्ना ने नहीं बनाया, उन कोरे कर्मकांडी तथा कथित ब्राह्मणों ने बनाया, जिन्होंने धर्म के नाम पर करोड़ों हिंदुओं को तिरस्कृत व अपमानित किया और दलित बनाया। बाद में उसी वर्ग से लाखों लोग ईसाई बने। तो शांता कुमार जी ने कही है कि हमने जो है उनको तिरस्कृत किया, हिंदुओं को अपमानित किया, दूर रहो तुम उसे अछूत कहते थे पहले। तो ये जो मूर्खता भई है, मूर्खता नहीं महामूर्खता भई है, इससे क्या हुआ कि लोग जो है उधर उन्होंने कुछ थोड़ा सा कही तुम हमें मिल जा, मुसलमानों ने कही तुम हमें मिल जाइए, हम तुम्हें थोड़ा सा लाभ देंगे या जो भी बराबर का दर्जा देंगे। अब बन गए वहाँ पे। फिर ईसाई आए, ईसाई बन गए। अब कह रहे ईसाई भर गए। अरे ईसाई बढ़े नहीं, तुम्हारी मूर्खता से बढ़ाएं, तुमने खुद बढ़ाएं भाई। मुसलमान भी तुमने बढ़ाएं। अच्छा, दूसरे नंबर एक बात और देखो, मुझे हंसी भी आती है। आज से 1000 साल पहले जो हिंदू थे आज मुसलमान बने गए, वो मुसलमान है अब हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। वो एक मुसलमान नेता है, उनका नाम मैं फिलहाल भूल रहा हूँ, वो कितने प्यार से गाली देते हैं देखो हिंदुओं को। बड़ी आश्चर्य की बात देखो, 1000 साल पहले उनके पूरे हिंदू थे। कारण क्या हुआ, आज 500 में 600 में 1000 में इतना उनका डीएनए बदल गया, इतना बदल गया कि जिसका कोई जवाब नहीं। अब वो देखो किस तरह से कहते हैं, क्योंकि सारी संस्कृति बदल गई ना उनकी। जो है गलती इसमें हिंदुओं की नहीं है। अब एक चीज और देखो, वैसे मैं कहना तो नहीं चाह रहा था पर आज कह रहा हूं। मैं 18 साल पे हुआ मेरा। मूर्खता की पराकाष्ठा ये देखिए, मैंने अखबारों से बहुत सी कटिंग निकाली, वहाँ पे बहुत सी इंपॉर्टेंट थी जो। और वहाँ के पुजारी वगैरह जो भी ब्राह्मण थे भी कहते मृत्युंजय भी तो अखबार में से चोरी कर रहा है। अरे मूर्ख, तुम चोरी करके दिखाओ ना फिर। और वही डॉक्यूमेंट अब मेरे काम आ रहे हैं, जो मैंने डॉक्यूमेंट अखबारों से निकाले वही डॉक्यूमेंटों से अब बोलता हूँ। अब पूरी दुनिया का चैलेंज है, उन्हें कोई काट के दिखाए। भाई अखबार में लेख बहुत से अच्छे आते हैं, और ऐसे ऐसे लेख आते हैं जो आदमी ने शास्त्र पढ़े हैं, साधना करी है, या बहुत सारे विद्वान वर्ग के आते हैं, वैज्ञानिकों के आते हैं। एक वैज्ञानिक बनने के लिए कितना वो चाहिए मालूम है। पर मूर्खता की पराकाष्ठा क्या है कि ये कर्मकांडी ब्राह्मण बुद्धि को सत्यानाश हो गया है। नाश नहीं, सत्यानाश हो गया है। अब स्वामी जी से कहते थे कि मृत्युंजय भी तो कुछ नहीं करता है, खाली लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, उत्तम गिरी के कान भरे। अब जो ब्राह्मण ये नहीं समझ पा रहा है कि मृत्युंजय भी कर क्या रहे हैं, वो क्या पूजा पाठ कराएगा, बताओ मुझे कोई माइका लाल पंडित बताए। मैं दोबारा कहता हूँ, जो ब्राह्मण ये नहीं समझ सकता कि मृत्युंजय पुरी क्या कर रहे हैं, वो क्या पूजा पाठ कराएगा। केवल तोता की तरह से 2 मंत्र बोल दिए बस। इसीलिए तो देश का पतन हुआ कि एकदम विद्वानों का तिरस्कार कर रहे हैं मूर्खों। तुम्हारे बराबर मूर्खता, महामूर्खता, धूर्तबाजी कहीं है, और कह रहे हम सा कर्मकांडी। अब एक मंत्र और चलता है बहुत दिन से। और महामूर्खता देखिए, मंत्र मैं बोल रहा हूँ, देखो वो उसका अर्थ करते हैं ब्राह्मण जो है कि देवता ब्राह्मणों के अधीन है। मंत्र तो बड़ा है, उसका भावार्थ सुनिए कि देवता ब्राह्मणों के अधीन है। ठीक है भाई, देवता ब्राह्मणों के अधीन है तो देश गुलाम क्यों हो गया? जी सोमनाथ का मंदिर 17 बार क्यों टूटा? देवताओं ने क्यों नहीं रक्षा करी? ये ब्राह्मण देवताओं से आदेश देते फिर तो कि देवताओं इन्हें काट दो। देवता तो नहीं बोले फिर तो उस समय पे। बुद्धि को सत्यानाश देखिए कैसा है, सत्यानाश है, सत्यानाश। कि ये नहीं मालूम पड़ रही कि तुम्हारा मंदिर सोमनाथ का 17 बार टूटा, एक बार नहीं 17 बार टूटा, और तुम देखते रहे, और तुम्हारी पिटाई करी, कुटाई करी,
और भी मंदिर तोड़े भारत का नालंदा, तक्षशिला, ऐसे ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े विश्वविद्यालय तोड़ दिए, फिर भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं है आखिर ये क्यों हो रहा है। तो अब भी कह रहे हो कि तुम्हारे अधीन देवताएं। कहने में देखो शर्म छोड़ो, महामूर्खता है ये। इसी का फायदा और लोग समझ जाते हैं, जो मुसलमान है या ईसाई हैं और जो लोग हैं ना, कि देखो कैसे मूर्ख हैं, हमने इन्हें मार मार के सही वो कर दिया, और फिर भी अभी यूँ कह रहे हैं जी। अच्छा, यही बातों को सुन सुन के ना वो लोगों ने क्या किया, वहाँ पे तिरुपति बालाजी में गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी और मछली के तेल का प्रसाद बनवा दिया। क्या कर लिया भाई, उन्होंने काफ़ी दिन खिलाया। वहाँ पे बताते हैं 3.5 लाख लड्डू रोज बनते हैं। 200 ब्राह्मण बना रहे हैं। 200 ब्राह्मण जो बना रहे थे, क्या उन्हें मालूम नहीं पड़ी क्या ये घी कैसा आ रहा है। पहले नंबर तो देखो, प्रसाद में देसी गाय का घी डरता है, देसी गाय का घी, डेयरी का नहीं डरना, देसी गाय का। और सारे ब्राह्मण चुप रहे, बड़े बड़े चुप रहे, ये भागवताचार्य भी चुप रहे, साधु संत भी चुप रहे, अब भी चुप हैं। और किसी माई के लाल की एक ताकत नहीं निकली न की कि वो करें, कोर्ट में केस करें कि ऐसा क्यों हुआ। 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ बहुत बहुत बड़ा इस पर मानहानि केस हो सकता था, बहुत बड़ा, पर केस करे कौन, क्षमता ही नहीं है साहब, खाली बकवास कर भी क्षमता बस। तो ये जो बकवास हुई है बहुत दिनों से, आज से नहीं हुई है, बहुत दिनों से हुई है। 1000 साल भारत गुलाम इसलिए रहा कि उससे पहले तेज बकवास शुरू हो गई थी इनकी। अध्यात्म जानते नहीं है, धर्म ग्रंथ समझ में आ रहे नहीं है, तो ताकि तरह से बोल देते हैं बस। उससे देश गुलाम हुआ, देश गुलाम हुआ तो बहुत ज़्यादा नुकसान तो इतना हुआ है कि हम बोल ही नहीं सकते, हमारी क्षमता ही नहीं बोलने की भी। अब वो समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। तो ये बात है। शांता कुमारी आगे क्या कह रहे हैं देखो, लंबे इतिहास में स्वामी विवेकानंद से लेकर दयानंद और कबीर बहुत से महापुरुष व संताए बहुत समझाया, परंतु दुर्भाग्य से देश अभी तक भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। एकदम सही बात है। देखो जी, तो विवेकानंद जी इतना बोले जिसका कोई जवाब नहीं। विवेकानंद को देखो, अमेरिका इंग्लैंड के लोग तो समझ भी गए और वहाँ उन्होंने लाभ भी लिया, प्रवचन ही सुने उनके, पर भारत के लोग 1% भी नहीं समझ सके, 1% विवेकानंद को। और फिर क्या साधु नहीं आई? अरे मूर्ख, तुम्हारी बुद्धि में तो गोबर भर रहा है। अच्छा एक बात बता, कोई भी माई का लाल बताए, तुम्हारी बुद्धि में गोबर नहीं है? गोबर नहीं तो विवेकानंद को कितने लोग पढ़ते हैं बता मुझे इस देश में? उपनिषदों को तो छोड़ ही दो, उपनिषद तुम्हारे समय 1% छोड़ो, 0.0000% भी नहीं आएंगे, 0.00% भी नहीं आएंगे। विवेकानंद को ही नहीं समझ में आ रहा। तो कबीरदास जी आए, कबीरदास ने कोई बड़ा काम नहीं किया है, बस उपनिषद वगैरह की जो वाणी थी ना, जो है विवेक, जो शंकराचार्य का है उसी का बुक किया है, बस भाष्य समझ लो या उसी की व्याख्या करिए। जो शंकराचार्य ने कहा है वही कबीरदास ने कहा है, केवल उसकी व्याख्या करिए बस। तो है जी, ये बहुत समझाया, परंतु दुर्भाग्य से देश अभी तक भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। वेद, उपनिषद और वेदांत के महान आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न हिंदू धर्म व्यर्थ के कर्मकांड व कृत्यों उलझता रहा। सही है। वेद उपनिषदों को समझने के लिए बहुत वो चाहिए, पवित्रता, अंदर की पवित्रता चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जब तक ये खत्म नहीं होंगे तो वेद उपनिषद समझ में ही नहीं आ सकते। समझ लो, दोबारा कह रहा हूं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मोह, का ये भी, और साथ में इन सबको कंट्रोल में करना पड़ता है, या ये को भाव समाधि में जाना पड़ता है। भाव समाधि में ये सब भाग जाते हैं, तब समझ में आते हैं वेद उपनिषद। तो और तुम्हारे अंदर कितना बढ़ रहा है साहब, क्रोध, काम, क्रोध,
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और फिर बोल लिया तुम वेद मंत्र, तब उसी का परिणाम है ना वह। वो आ रहा है जो, तो वो कह रहे हैं शांता कुमार जी, वेद उपनिषद और वेदांत के महान आध्यात्मिक ज्ञान से, महान आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न हिंदू धर्म व्यर्थ के कर्मकांड व कुरीतियों में उलझता रहा है। हकीकत में वास्तविकता क्या हुई कि वेद उपनिषद वेदांत तो समझ में आते नहीं है। उनके लिए चाहिए अंदर की पवित्रता, बाहर की पवित्रता में दिखा देते हैं। बढ़िया धोती पहन ले, बढ़िया कुर्ता पहन लो, यज्ञोपवीत पहन लिया और तिलक लगा दिया, साहब हो गई साहब महान जो वेदांती, या महान वेदांती हो गए, वेद पढ़ने वाले हो गए, उपनिषद पढ़ने वाले हो गए। ऐसा होता नहीं है। देखिए उसके बाद में क्या हुआ, उन्हें कर्मकांड बना दिए अलग अलग। तू मत छुए, ये मत करो, वो मत करो, ये हैं वो हैं। अभी तक एक चीज और चल रही मंदिरों में, मैं भी रात प्रतिदिन, उड़द की दाल नहीं बनती थी जमाब साहब। अब बताओ उड़द की दाल में कौन सा क्या भाई कि मंदिर में उड़द की दाल नहीं बनी साहब। एक और दाल होते हैं, मैं ना भूलूं, लाल लाल सी, वो भी नहीं बनती थी साहब। गई 2-3 दाल बस खा ली। और कुछ लोग बताते थे, कुछ उत्तम मोतीपुरी कहते गाजर ही नहीं खाते वे तो और काफी वैसे वो विद्वान भी थे, पर गाजर नहीं खाते थे, ये समझ लो। ये सब ऐसी लिखी गई है हिंदू धर्म के लोगों को कुछ बेवकूफ़ बनाने के लिए कि उड़द की दाल मत खाओ, गाजर मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। हाँ एक चीज़ और चली देखो, मूर्खता की पराकाष्ठा जन किसने कहा बहुत दिनों से कि साहब महाभारत मत पढ़ो और गीता मत पढ़ो। महाभारत पढ़ो तो लड़ाई हो जाएगी। अरे भाई तुमने महाभारत नहीं पढ़ा, ठीक है, अब तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, महाभारत नहीं हो रहा है, बता। ईमानदारी की बात है, जितने हमारे देव सनातनी हैं उनके घर में जाके देखिए हालत कैसी चल रही है। इतने बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है जिसका कोई जवाब नहीं। सनातन कहाँ रहा? शास्त्र पढ़ के मिलान करो ना घरों में क्या हालत है, और फिर कह रहे हैं सनातनी है। काय के सनातनी भाई तुम्हारे छोरे तो तुम्हें जूता से लगा रहे हैं, या तो जूता ही लगा रहे हैं, या फिर ये समझ लो कि उनकी ये शादी वादी है जाए, उसके बाद में घर वालों कह देते हैं 2 रोटी खा लो चुपचाप बस। ये एक सच्चाई है हिंदुओं की। 70-80% जो है लड़के आप वह समझा देते हैं चुपचाप कि ज़्यादा बकवास करने की जरूरत ना है, 2 रोटी खा ले, पड़े रहे हो, नहीं तो बस निकल जाओ। तो फिर बाद में कहा कहते चलो भैया जैसे मिल जाए वही ठीक है। और कुछ तो ऐसे महापुरुष हैं घर से निकाल ही देते, वृद्धाश्रम में छोड़ा आते हैं, और बहू ऐसी महापुरुष आ रही है पीट पीट के ठीक कर देते। ये सब क्यों है? ये सब इसीलिए है कि हमारे अंदर नैतिकता नहीं रही। देखो खाली ऊपर से कुछ होता नहीं है जी। अच्छा एक चीज और है, हमारे मंदिरों में देखो, मंदिर खाली खाली रखे हैं, एक चर्च की टाइप का, एक मूर्ति होगी बस माटिया, एक पंडित जी बैठे होंगे, दर्शन कर चले आसा। अरे भैया जब वेद उपनिषद कहाँ के लिए है? मंदिर में वेद उपनिषद नहीं हो, प्रतिदिन वहाँ का पुजारी वेद उपनिषद नहीं पढ़े तो किसके लिए मंदिर है ये? अच्छा दूसरे नंबर मुझे कोई माई का लाल बताए, ये उपनिषद वगैरह वेद क्यों लिखे गए भाई? वेद उपनिषद और ये जो व्यास जी ने व्याख्या करी, क्यों करी, किसके लिए करी? क्या उन्हें भूत सवार हो? क्या उन्हें पागल कुत्ता ने काट ले व्यास जी को? इतनी उन्होंने व्याख्या करी। देखो एक वेद के 4 वेद करी, उपनिषद बनाई उन्होंने, महाभारत की रचना करी, भागवत की रचना करी, इतनी रचना करी। तो और भी हैं बहुत सी, जो ब्रह्मसूत्र वगैरह बहुत हैं। इतनी रचना उन्होंने किसके लिए करी? अगर इन्हें मंदिर में पढ़ के, मंदिर में रख के, मंदिर में इनका वाचन नहीं होगा, मंदिर में इनका वो नहीं होगा, तो किसके लिए? खाली रखने के लिए, नाम ले के नहीं लिए। बुद्धि का सत्यानाश नहीं है तो क्या है भाई? हिंदुओं के मकान देखो, राजमहल, जिस पर भी थोड़ा पैसा हो जाता राजमहल बनाता है वो। और मंदिरों की स्थिति क्या है? मंदिरों की स्थिति है देख के मालूम पड़ता है जैसे हिंदू यहां से भाग गए हों। तो ये बुद्धि का सत्यानाश नहीं तो क्या है भाई? तो आगे देखो इसी का तो हुआ है ना। स्वामी विवेकानंद नंद ने तो क्रोधित होकर यहां तक कह दिया था,
कि धर्म संकुचित हो गया है। अधिकांश मनुष्य इस समय न तो वेदांती हैं, न पौराणिक, न तांत्रिक। वास्तव में सही था। विवेकानंद के समय में, आज की छोड़, विवेकानंद समय में भी न तो वेदांती थे, न पौराणिक, न तांत्रिक। केवल थोड़े से लोग थे, थोड़े से लोग मानवतावादी और मतलब वेदांती, थोड़े से गिनती के थे उस समय भी। अब तो खैर बहुत ही कम है। हम केवल मत छुओवादी रह गए। हमें मत छुओ। विवेकानंद कहते हैं उस समय पर हिंदुओं की स्थिति क्या थी? हमें मत छुओ, हमें पवित्र, हमें पवित्र। धर्म चूल्हे में घुस गया। भात की हांडी हमारा ईश्वर है और धर्म है। भात की हांडी, यहाँ पे भात की हांडी का मतलब भोजन। आज भी देखो ना हिंदुओं की, भंडारे पे भंडारे, भंडारे पे भंडारे। शहर में चले जाओ तो भंडारे। और हमारे साधु महात्मा ये महीना में 20 दिन भंडारे खाते हैं। गाड़ियाँ ले ले के देखो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर जाते हैं भंडारी खाने के लिए। सा भंडार निमंत्रण दिया जाता है बाकायदा, और फिर उसमें आने जाने किराया, आने जाने का डीजल का किराया, गाड़ी किराया भंडारे पे, और समय कितना व्यर्थ होता है। तो आज भी भंडारा है। देखो साधु भी भंडारा खा रहे हैं, जनता भी भंडारा खा रही है। गाँव में देखो जनता को वो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक नहीं छोड़ते हैं। काम चाहे कितना भी रुक जाए, वो भंडारा खाए जरूर जाना सा। तो अब वास्तविकता क्या है कि हमारा भोजन ही धर्म रह गया। अब देखो, अच्छा अभी जो है शरद कुमार की लड़की है, उसे दावत खावे को बड़ा हुआ है, खाना पीना कुछ नहीं है, पर दावत में जाना सा। अब हमारे बच्चे भी ऐसे ही पैदा आ रहे हैं, पैदा आते उन्हें भी भंडारे का शौक लग जाता है, केवल भंडारा बस ये है। तो विवेकानंद कहते धर्म चूल्हे में घुस गया। वास्तव में हमारा धर्म केवल खाने तक रह गया, पेट धर्म रह गया। सनातन धर्म नहीं, पेट धर्म। अब इसको बोलना चाहिए वास्तव ईमानदारी से, तो पेट धर्म है जी। भात की हांडी हमारा ईश्वर है और धर्म है। हमारा धर्म वास्तव में भोजन है। संक्षेप में कहो तो हमारा धर्म जो है वो भोजन है। हमें मत छुओ, हम पवित्र हैं। हमें मत छुओ, हम पवित्र हैं। यदि यही भाव एक सदी तक और चलता रहा तो हम हर एक का स्थान पागल खाने में होगा। ये विवेकानंद जी ने कहा था आज से पहले। आज स्थिति क्या है भाई? आज ऐसी ऐसी चीज खा रहे हैं हिंदू जो नहीं खानी चाहिए, और दूसरे नंबर यह है कि आप उसमें कुछ भी मिला लाओ, हिंदुओं को बस लग जाए खाने की लत, खा लेते हैं, खा रहे हैं। हाँ एक चीज और है, रात को कुछ भी खा लें, कोई चिंता नहीं है। ये बड़े बड़े पवित्र बनते हैं ना, बड़े बड़े ये गृहस्थियाँ, तो उनके लड़के या वो या साधु वगैरह भी होटल वगैरह में खाते हैं, और वहाँ पे क्या बन के आ रहा है कोई मालूम ही नहीं है। ये है ना। अब ये बताओ, पागल खाने में है नहीं है? जिस आदमी को ये नहीं है चिंता कि वो क्या खा रहा है और बनाने वाला कौन है, उसे क्या सही आदमी कह दिया जाए? है जी। पिछले वर्ष एक संसदीय कमेटी के साथ एक और मंदिर में जाने का मौका मिला। रास्ते में एक प्रबंधक ने कहा कि आपके साथ एक मुस्लिम सदस्य हैं, उन्हें मंदिर के बाहर ही बैठना पड़ेगा। मैं चलते चलते रुक गया और उन्हें कहा मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। शांता कुमार जी ने कहा, उन्होंने कहा कि मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो सभी सदस्य इकट्ठे जाएंगे। ऐसा था, शांता कुमार जी के साथ में एक मुस्लिम थे। ये दोबारा ही कर देता हूँ। ये पिछले वर्ष एक संसदीय कमेटी के साथ एक और मंदिर में जाने का मौका मिला। रास्ते में प्रबंधक ने कहा कि आपके साथ एक मुस्लिम सदस्य हैं, उन्हें मंदिर के बाहर ही बैठना पड़ेगा। मैं चलते चलते रुक गया। उन्हें कहा कि मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो सभी सदस्य इकट्ठे जाएंगे। यदि भगवान के घर में हिंदू मुस्लिम का भेदभाव है तो वहाँ मैं कभी नहीं जाऊँगा। साथ चल रहे प्रमुख अधिकारी परेशान हुए। कुछ समय बाद एक अधिकारी ने कहा, चिंता मत करें, हमने सब प्रबंध कर लिया है। मंदिर के द्वार पर पहुँचे, वहाँ पुजारी लेने के लिए खड़े थे, तो उसने
उस मुस्लिम सदस्य को पुकार कर कहा, चिंतामणि जी आप इधर आ जाएं। चिंतामणि जी आप इधर, मुस्लिम को कहा चिंतामणि जी आप इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। नाम बदल कर सबको दर्शन करवा दिए। दर्शन तो कर लिए, पर मंदिर के उस नियम से मेरा मन बहुत दुखी हुआ। अब एक बात पूछो ये पंडितों को और मुझको ही, क्या उन्होंने दर्शन कर लिए? मन देवता ने कुछ कहा कि भाई मुस्लिम दर्शन कर गया, मैं नाराज हो जाऊंगा, मैं नहीं आज भोजन करूँगा? बताइए फिर। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज जो मुस्लिम हैं वो पहले हिंदू थे भाई, और हिंदू ही सब पैदा होते हैं। ये भी बात है। देखो कुछ लोगों को ये बात बुरी लग सकती है, हिंदू का मतलब ये नहीं है आज से ऊपर से माला तिलक लगाना। जो ओरिजिनल है, जो ऊपर से पैदा हो रहा है वो हिंदू, सब एक से पैदा होते हैं। तो ये तो अब देखो ये कागज तो बहुत बड़ा है, बहुत बोलना था इसमें, अब दूसरे में बोलेंगे, लंबा वीडियो बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा फिर, नहीं तो है जी। तो इसमें शांता कुमार जी कह रहे हैं दर्शन तो कर लिए, पर मंदिर में उस नियम से मेरा मन बहुत दुखी हुआ। शांता कुमार जी से बहुत दुखी हुए। देखिए तो मेन बात यह है कि हमारे अंदर इतना ज़्यादा पाखंड आ गया है जिसका कोई जवाब नहीं। अच्छा एक चीज़ और संक्षेप में कह रहा हूँ, तो रेकी विद्या सब कर रहे हैं, जो भी अच्छे लोग हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई, और सबको लाभ होता है। और रेकी विद्या जो है किसी भी भाषा में करो, अंग्रेजी में करो, हिंदी में करो, भाव प्रधान है। प्रैक्टिकल देख लो, डॉक्टर NK शर्मा दिल्ली में कराते हैं भाई। तो ज़्यादा तो आज नहीं कह रहे हैं भाई, बाद में कहना पड़ेगा। और ये तो मेन बात यह है कि हमें देखिए अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं। अगर यही स्थिति रही तो हिंदुओं की और ज़्यादा दुर्गति होगी, फिर और ज़्यादा होगी फिर। इसलिए अगर हमें अपने सनातन बचाना है तो शास्त्र पढ़ें, समय निकालें। हर हाल समय की कोई कमी नहीं है। देखो ये मूर्खता बनाना बंद करो, समय नहीं है। बीड़ी पीने, सिगरेट पीने, गाने बजाने के लिए तो खूब समय, भंडारा खाने के लिए खूब समय, शास्त्र पढ़ने के लिए समय नहीं है। शास्त्र पढ़ना इसलिए जरूरी है देखो कि आपको कोई भी साधु महात्मा बेवकूफ़ नहीं बना सके। आज भारत के अंदर ये नकली साधु, नकली संत, नकली कथावाचक इसलिए घूम रहे हैं कि तुम कुछ जानते नहीं हैं, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना देते हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इनसे अगर तुम्हें सावधान होना है, बेवकूफ़ नहीं बनना है, तो शास्त्र पढ़िए। ठीक है, बिना शास्त्र पढ़े देखो काम चलेगा नहीं, ये भी बात ध्यान रखो। या एक काम हुए गांव में, हर गांव के अंदर एक दो आदमी इसी बात को रखो, उसे तनख्वाह दो, ये दो कि भाई तू शास्त्र पढ़े। पुजारी रखो बढ़िया, वो शास्त्र पढ़े। कम से कम हर गांव के अंदर एक पुजारी ऐसा हो, ईमानदार हो, सभी शास्त्र पढ़े हो, तो कोई साधु आए या कोई भी आए बोल तो सके उसके सामने कि भाई शास्त्रों में ये लिखा है। कोई साधु आया, वो तुम्हें उल्टा बेवकूफ़ बना के चला गया, अर्थ का अनर्थ कर गया, और तुम्हें मालूम ही नहीं है क्योंकि तुम तो कुछ पढ़ते नहीं हैं। तो इसलिए कम से कम हर गांव के अंदर एक एक पुजारी तो तैयार करो अच्छे, जिसने शास्त्र पढ़े हों। साधना तो खैर तुम्हें बस ही की नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक।